हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले आज मैं ये डेक यूज़ करूँगी और इसको हम आधा कर लेते हैं क्योंकि इसको शफल करना मुश्किल है। सो लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है हिल्स, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। हो सकता है कि इस वक्त कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। हिल स्टेशन देख लीजिए, किसी के लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओप्स, ओके। बॉटम पर आ गया है पाइनएप्पल, रेकन्सिलिएशन। हो सकता है ये इंसान, एप्पल टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। हो सकता है कि आप दोनों में इस वक्त ब्रेकअप सेपरेशन है और ये इंसान बहुत टेम्प्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ। एंड विद दिस पाइनएप्पल वो आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, जिनका ब्रेकअप चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। पाइनएप्पल हम यहाँ पर रख देते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। पहला हमारे पास आया है फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है आपने उनको कोई प्रॉब्लम के बारे में बोला था, कोई बात आपने बोली थी कि देखो फ्यूचर में ये चीज़ होगी, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में बड़ा हाईली सोचते हैं। दे ऑल्सो फील कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वो आपके बारे में मतलब बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा पैशन है। हॉर्स शू, गुड लक। दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में गुड लक लेकर आते हैं। रैम, अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट, love or hate. I feel with the great passion and then strong emotion, fire, ये इंसान बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पैशनेट हैं ऑब्वियसली, बट फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो। हो सकता है कि कोई उनका फैमिली इशू चल रहा है। वी हैव स्टार, गारंटेड सक्सेस। आप उनके लिए स्टार हो सकते हैं, आप लिटरली स्टार भी हो सकते हैं। मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप स्पॉटलाइट में हैं। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। मे बी आप दोनों ऑब्वियसली इस वक्त अगर आप दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, ब्रेकअप सेपरेशन में है, तो ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफरेंट टाइम्स, sorry, in difficult times, different times. I do feel कि इंसान ये सोच रहे हैं कि वो डिफ़िकल्ट टाइम में आपके साथ हों, वो सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि वो ये फील करते हैं कि आप उनके डिफ़िकल्ट टाइम में उनके साथ थे हमेशा। वी हैव क्विल, get back to the basics. Maybe they really need to connect to their roots, their also spirituality, right? कुछ चीज़ें उनको शुरू से शुरू करने की ज़रूरत है, राइट, ज़ीरो से। देन वी हैव कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड। हो सकता है एक टू फेस्ड फ्रेंड कोई रिवील हो गया है उनके सामने। ये भी हो सकता है कि किसी फ्रेंड ने उनके आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाए। वी हैव फ्रेब,
बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। सो ये किसी न्यू प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो सकती है, कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है। वी हैव वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट श्योर सक्सेस। ओके, दिस इज़ गुड। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन कोई नया काम शुरू करने लगे हैं, अभी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से निकले हैं और अब कुछ नया काम शुरू करने लगे हैं वो, और थोड़ा सा उनको डर भी है कि ये नया काम उनका ठीक चलेगा या नहीं चलेगा। उन्हें आपकी सपोर्ट भी चाहिए है इसमें, आपसे भी रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। नवंबर, सो हो सकता है नवंबर में कुछ हुआ था आपका ब्रेकअप या कुछ, नवंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास डॉग, क्लोजअप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। तो हो सकता है कि उनका कोई करीबी दोस्त जिसके साथ वो हैंग आउट कर रहे हैं, टू फेस्ड फ्रेंड एंड अ क्लोज फ्रेंड। सो हो सकता है कि कोई उनका बहुत क्लोज फ्रेंड था जिसने उनको धोखा दिया है, ये भी हो सकता है। हो सकता है किसी को कैट्स का या डॉग्स का शौक है। देन वी हैव फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ये तो आपके लिए भी है। एंड आई एम हेयरिंग रेड फ्लैग्स, तो आपको टेम्पटेशन फील होती होगी कि आप बात कर लें या चेस करना शुरू कर दें दोबारा से, बट डोंट डू दिस। अपने स्टैंडर्ड्स को आपने लो नहीं करना है। देन वी हैव हैप्पीनेस, एंड देन इट विल लीड यू टू हैप्पीनेस अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड्स को लो करेंगे तो टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलेगी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलेगी। So this is very nice. We have teapot, deep feelings with someone of the same gender. So yeah, they do. Okay, no. Same gender को छोड़ दीजिए. I feel कि they do have a lot of feelings for you. So then we have gong, an exciting event. So हो सकता है कि कुछ event आ रहा है, कुछ आप यूँ भी कह लें अगर उन्होंने कोई नया business start करना है तो उसकी इनाग्रेशन भी हो सकती है। बट कोई इवेंट भी हो सकता है जो आने वाला है जिसके लिए आप भी एक्साइटेड हैं। किसी का बर्थडे भी हो सकता है जिसमें रिकनेक्शन का सोचेंगे आप, या वो रेकन्सिलिएशन के बारे में। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं। ओह, हार्ट ब्रोकन हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर सैड। लाइफ में उनके कुछ और चैलेंजेस भी हैं। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो बेसिकली यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रहा है, विद पाइन एप्पल, स्टार, बो, ट्यूलिप एंड फायर एंड हैप्पीनेस, दे रियली फील कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपके साथ हील करना चाहते हैं कनेक्शन को, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, कुछ और चीज़ें भी उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं। वाओ, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया है। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो बॉटम पर स्नीक पीक मैंने तो ले ली है, आपको मैंने अभी नहीं दिखाया है, बल पहले हम ये कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव 9 of Pentacles, 6 of Cups, the Moon, 5 of Swords, 8 of Pentacles, 7 of Wands, 5 of Pentacles, the Hermit। शुक्र है 8 of Wands आ गया आखिर में। सो ओके, और बॉटम पर 5 of Cups, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। रिग्रेट्स हैं, पेन है, सैडनेस है, लॉस्ट है ये इंसान कम्प्लीटली। सो पेज ऑफ सोर्ड्स भी नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि उनकी नज़र है आपके ऊपर, आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरह से उनकी नज़र है, क्यूरियस हैं वो आपको लेकर। सो यहाँ पे वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरीज़, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में? लॉस्ट हैं ये इंसान इस वक्त,
और उसमें मेजर पार्ट प्ले कर रहा है उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है या उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आई डू फील कि ये एक अच्छे इंसान हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। मुझे कोई शेडी या नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हो रही है। आई जस्ट फील कि बस थोड़ा सा लॉस्ट हो गए हैं वो अपनी इस जर्नी पर। मे बी उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है और वो ये सोच रहे हैं कि ये स्ट्रगल अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है, और समटाइम्स ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है। उसके अलावा कोई शेडी या नेगेटिव चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। आई डू फील कि ये इंसान कार्मा पर बिलीव करते हैं कि आपको किसी के साथ जानबूझकर डेलिबरेटली गलत नहीं करना चाहिए है, जानबूझकर किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह के ये इंसान हैं कि वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं। जानबूझकर कभी भी आपका बुरा करने का नहीं सोच सकते हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। दे आर मिसिंग यू टेरेबली। बहुत ज़्यादा ये इंसान इस वक्त आपको याद कर रहे हैं, बट जो एक मेजर चीज़, जो उनकी एक फाइनेंशियल सिचुएशन, जो उनका काम के हवाले से चल रहा है, उसको लेकर ये बहुत परेशान है। सो आई ऑल्सो फील, वो जो यहाँ पे कार्ड आ रहा था कि कुछ नया, जिसमें एक इंडिकेशन था बिज़नेस के हवाले से, कोई न्यू वेंचर हो सकता है कि कुछ नया वो स्टार्ट करें जिस पर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बट थोड़ा इनसिक्योर हैं कि अगर ये फेल हो गया काम तो क्या होगा। उनके जहन में ये, आप कह लें कि एक फ़ियर है कि ये जो भी मैंने काम शुरू किया है, अगर ये फ़ेल हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगा। सो उन्होंने कोई रिस्क लिया है रिसेंटली और उन्हें बहुत डर है कि इसमें वो फेल नहीं होना चाहते हैं। डिसअपॉइंट होने से, फेलियर से बहुत ज़्यादा वो इस वक्त डर रहे हैं। सो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है अगर उन्होंने अभी तक आपको रीच आउट नहीं किया या आपकी तरफ वो आए नहीं हैं, बिकॉज़ इस वक्त जो उनके ऊपर एक प्रेशर है उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, उनकी ग्रोथ को लेकर, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इस चीज़ की एक, आप कह लें कि एक बर्डन है। सो बहुत ज़्यादा वो प्रेशर फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और बहुत ज़्यादा उनको ये भी रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको भी डिसअपॉइंट किया है, वो ख़ुद भी डिसअपॉइंट हुए हैं। सो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान सैड हैं, दे आर मिसिंग यू। विश कर रहे हैं कि काश वो आपको बता सकते कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, बट यू नो कि वो आपकी ज़िंदगी में अननेसेसरी ड्रामा और टेंशन नहीं लेकर आना चाहते हैं, और इसलिए भी शायद वो आपको नहीं बता रहे हैं और ख़ुद ही लॉस्ट हैं और ख़ुद ही चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी में आपको ड्रैग नहीं करना चाहते हैं इस सिचुएशन में या तकलीफ़ में, बिकॉज़ दे नो कि वो, उनका माइंड इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ है, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है उनके माइंड में, इसलिए भी वो आपको परस्यू नहीं कर रहे हैं इस वक्त, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो करेंगे भी तो वो डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, सो इसलिए भी वो कुछ कर नहीं रहे हैं बेसिकली। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। सो दे आर मिसिंग यू, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, बट परेशान हैं। ऑल्सो आई फील आप दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। नंबर 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8, 7, 6 देख लीजिए। सो हमारे पास यहाँ पर 5, 6, 7 एंड 8 आया है, एंड 9, जिसका मतलब ये हो सकता है कि प्रोग्रेस। 5, 6, 7, 8, 9, सो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है एक साइकिल। नंबर 9 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 भी 2 दफ़ा आया है और 5 तो 3 दफ़ा आया है। सो डेफिनेटली कुछ चेंज होने वाला है आप लोगों की सिचुएशन में, आप लोगों के कनेक्शन में कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन अभी चैलेंज है, राइट? क्योंकि 5 चैलेंज का नंबर भी होता है। सो इस वक्त आप दोनों को चैलेंज कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को बेसिकली चैलेंज कर रहे हैं। कनेक्शन आप दोनों के बिलीफ्स को चैलेंज कर रहा है, जिस तरह से भी आप ऑपरेट करते हैं लाइफ में, जो भी आपकी थॉट्स हैं उन सबको चैलेंज कर रहा है ये कनेक्शन, बट इसकी वजह से आप दोनों लर्न कर रहे हैं और इसके बाद चेंज आएगा। ये अभी चैलेंज है बट इसके बाद चेंज आएगा, और ये बड़ा अच्छा चेंज है जो आ रहा है आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में। कुछ लर्न कर रहे हैं आप दोनों। सो आई फील कि इस वक्त तो ये इंसान काफ़ी परेशान है। कुछ लोगों के लिए आप सर्वाइवल मोड कह सकते हैं कि सर्वाइवल मोड में है, कि जहाँ पर वो चीज़ों को भी लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहा है लाइफ में, फिगर आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ को।
और मेहनत भी कर रहे हैं साथ साथ। थोड़ी इनसिक्योरिटी है थोड़े डाउट्स हैं कि अगर ना हो पाया कैसे, क्या ये चीज़ें उनके माइंड में इस वक्त चल रही हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं इन नियर फ्यूचर। आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ओ गॉड, देखिए सर्वाइवल मोड की मैंने बात की थी और हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। ये बहुत ही आप कह लें कि एक क्लियर सर्वाइवल मोड की एक्सप्लेनेशन है इस कार्ड में। सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि देखिए उसके नीचे टावर भी नज़र आ गया कि जो चीज़ें उन्होंने प्लान की थी, जिस तरह से की थी, वो वैसे नहीं हो रही हैं चीज़ें, एकदम से एवरीथिंग इज़ जस्ट फॉलिंग अपार्ट, उनको ऐसा लग रहा है। बट बेसिकली एवरीथिंग इज़ अपनी अपनी जगह पर आ रही है चीज़ें सारी। एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन टू प्लेस बेसिकली, लेकिन उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें अभी बिखर रही हैं। सो देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। 9 देखें, ये सारा जो डिस्ट्रप्शन है, ये जो सारी एक टेंशन है, एक स्ट्रगल है, ये उनको फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जा रही है, और आपको भी इस कनेक्शन में और ओवरऑल ज़िंदगी में। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स मैंने पहले भी देखा था शफलिंग के दौरान। सो ये बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड है, लुकिंग इन द फ्यूचर, बीइंग होपफुल, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। फिर है हमारे पास द चैरियट एंड देन द हेरोफेंट। वाओ, सो ये सारी डिस्ट्रप्शन, ये सारा जो टेंशन है, ये बेसिकली आपको लीड करेगी टू अ मोर फुलफिलिंग लाइफ, अ मोर फुलफिलिंग कनेक्शन, कमिटमेंट। इवन जिन लोगों की कमिटमेंट नहीं हुई है, ये इंसान आपको ज़रूर परस्यू करेंगे फ्यूचर में, और वो अपना रास्ता वापस आपकी ज़िंदगी में बना लेंगे बेसिकली, बिकॉज दे डू वांट यू। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। यहाँ पर टॉरस भी आ गया है। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो तो पहले से था हमारे पास, और ज़्यादा आ गया है वाटर एनर्जी। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों ही आप ऐड कर लें, इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है। बट फ्यूचर एनर्जीज़ हम देख रहे थे कि वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, और इवन जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपसे कमिट भी कर सकते हैं। सो सिर्फ ये एक फ़ेज़ है लर्निंग का। मे बी इस कनेक्शन के बारे में उनकी अवेकनिंग होना ज़रूरी है, नॉट अबाउट जस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ। हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं सोर्स से, बट हो सकता है कि अभी उनके लिए इस कनेक्शन के बारे में अवेकनिंग होना ज़रूरी थी। सो वो हो रही है। सो अभी हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, वो क्या कहना चाहते हैं अभी आपसे। ओके, ज़्यादा नहीं लेंगे आज। सो बॉटम पर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई गेट माई वैल्यू फ्रॉम माई वर्क, सो आई टेंड टू टेक मोर देन आई कैन हैंडल। आई डोंट नो हाउ टू बैलेंस माई वर्क लाइफ एंड लव लाइफ। सो देखिए कि ये मैसेज आ रहा था, उनका वर्क मेजरली इस वक्त जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, उनका वर्क है, वो अफेक्ट हुआ है, वो इस कनेक्शन को भी अफेक्ट कर रही है सिचुएशन। तो वो अपनी वैल्यू अपने वर्क से, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से लेते हैं, और इसीलिए वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, परेशान हुए हैं, बिकॉज उनकी जो वर्क सिचुएशन है वो ठीक नहीं चल रही है। बट ये देखिए, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। आई फील सो रिच फॉर नोइंग ट्रू लव। I now see how easy it is to create wealth when you know someone like you to love. So this is very nice. Basically आपका प्यार, आपका साथ उनको फील करवाता है कि वो ऑलरेडी बहुत रिच हैं। ये इस रियलाइजेशन की तरफ वो धीरे धीरे आ रहे हैं बेसिकली। सो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपको एडमायर ज़रूर करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं आपकी एफर्ट्स को, हर चीज़ को। द लवर्स, the connection I have with you is so deep and profound on all possible levels, spiritual, physical, emotional, and intellectual, right? And then we have 3 of swords. My heart was already broken when we met, so every small gesture from you can trigger pain that feels 10 times worse than normal. So देखिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं 3 ऑफ सोर्ड्स देखा था ना जब मैंने डेक उठाया था। तो हो सकता है कि ये इंसान हार्ट ब्रोकन थे जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, उन्होंने हील नहीं किया हुआ था, तो फिर ट्रिगर हुए आप दोनों। ट्रिगर्स की भी बात मैं करी थी और इसमें वो भी मैसेज आ गया है।
Eight of Wands, I'm less resistant to your love and I feel pushed to take action and follow my heart without any hesitation. So देखिए, Eight of Wands और Eight of Wands confirmation. So उनको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, उनको एक महसूस हो रही है, अर्ज पुल महसूस हो रहा है आपकी तरफ. बेसिकली यूनिवर्स कह लें कि उनको गाइड कर रहा है आपकी तरफ, और उनको फील हो रहा है कि बस वो आपसे कनेक्ट करें. राइट, सो वो करेंगे आपसे कनेक्ट. और अब उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं रही है, हेजिटेशन नहीं रही है, पहले बहुत ज़्यादा थी. एंड देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर भी एट ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत सारा 8, नंबर 6 एंड 9 आया है इस रीडिंग में. सो आई एम रीडिंग मोर अबाउट सॉफ्ट स्किल्स एंड इमोशंस बिकॉज आई नेवर हैड अ कनेक्शन लाइक दिस एंड आई वॉन्ट टू बी योर स्टेबल पार्टनर. येस, वो आपके स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं, इमोशनली भी ग्राउंडेड होना चाहते हैं. 10 of Swords, I was betrayed so many times in the past that I prefer to end things before they even start to avoid that type of pain again. तो उनके पास रिलेटेड कुछ ना कुछ डेफिनेटली है जो अफेक्ट कर रहा था इस कनेक्शन को. एंड देन किंग ऑफ कप्स, I feel grounded in my emotions and I want to hold you. I'm not letting other things or people bring us down. I'm here for you. So इस रियलाइजेशन तक वो पहुंच रहे हैं स्लोली बट श्योरली. सो दे डू वॉन्ट यू. उनके पास्ट का बहुत रोल है यहाँ पर, और उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, ये दो चीज़ें मेनली नज़र आ रही हैं. उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है. आई डू फील कि ये बड़े अच्छे इंसान हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं. को रियलाइजेशन हो रही है. दे डू वॉन्ट यू. दे डू नो कि आपके साथ कनेक्शन बहुत स्पेशल है. कोई कंपेयर नहीं कर सकता है आपके साथ, किसी का कंपैरिजन हो नहीं सकता है. यू आर स्पेशल एंड दे डू वॉन्ट टू हील. देखें, स्टार का कार्ड भी आया था पहले. सो दे डू वॉन्ट टू हील. ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है नॉट द राइट टाइम. सो मे बी आप कुछ सोच रहे हैं बट इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर दैट. मे बी ये इंसान अभी ये सोच रहे हैं कि इट्स नॉट द राइट टाइम. फिर है हमारे पास इम्प्रूविंग हेल्थ. सो अगर हेल्थ का कोई इशू था आपका या उनका, इम्प्रूव हो रहा है. वी हैव परफेक्ट टाइमिंग, वी हैव अनलाइकली, एंड देन बिग हैप्पी चेंजेस. सो ये आपके लिए मैसेजेस आए हैं कि आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं. एंड विद द अनलाइकली आपसे कहा जा रहा है बी ओपन, क्योंकि चीज़ें हो सकता है कि एग्जैक्टली वैसे ना हो जैसी आप चाह रहे हैं, थोड़े डिफरेंट अंदाज में हो, बट आउटकम वही होगा जो आप चाहते हैं. राइट, सो विद द परफेक्ट टाइमिंग एंड नॉट द राइट टाइम, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग परफेक्ट है, बट आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचने की में भी आदत है, वो परेशान है. एंड अकॉर्डिंग टू योर पर्सन इट्स नॉट द राइट टाइम, बट अकॉर्डिंग टू स्पिरिट दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग. सो ये वाली जो उनकी कन्फ्यूजन है टाइमिंग को लेकर, वो ख़त्म हो जाएगी. राइट, टाइमिंग इंसान की हमेशा परफेक्ट होती है जब वो रेडी हो किसी चीज़ के लिए. सो इंसान समटाइम्स अपनी परफेक्ट टाइमिंग खुद बनाता है. राइट, समटाइम्स हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है परफेक्ट टाइमिंग की. टाइम हमेशा परफेक्ट होता है, जब आपको रियलाइजेशन होगी वही आपका परफेक्ट टाइम है. सो मे बी दिस इज़ समथिंग आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं, करेंगे थोड़ा सा टाइम के साथ अगेन. सो टाइम का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ मामला है, बट ओवरऑल आई डू फील कि ये इंसान थोड़ा सा परेशान है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर या अपने नए किसी काम को लेकर. तो वो चीज़ जब रिजॉल्व हो जाएगी, एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, किसी के लिए सिंबॉलिक हो सकता है विद दिस हेल्थ इशू, हो सकता है आपका कोई चल रहा है उनका, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, कोई पैसों के बारे में इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है किसी की. सो स्पेसिफिक मैसेज है, ऑब्वियसली सबके लिए तो नहीं है. सो देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट किया ये मैसेज, बट लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो इम्प्रूविंग हेल्थ को आप रिलेशनशिप की हेल्थ के हवाले से भी देख सकते हैं कि ये रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा आपका. सो वी हैव एट बहुत ज़्यादा आया है. सो डेफिनेटली कोई मूवमेंट, इसको आप कह सकते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिट अबंडेंस. नंबर 8 अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए. नंबर 9 इज़ अबाउट कंप्लीशन, कुछ नया शुरू होने वाला है, एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है. इट्स ऑल्सो अ नंबर ऑफ सॉलिट्यूड. नंबर 9 ST. सो आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली
सो अगर हम यहाँ पे ई लगा दें तो यहाँ पे नेस्ट बन जाएगा। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है ये वर्ड। सो इसमें पूरा आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है। वाओ, अगेन 888। ओके अगेन। सो ये 8 का कोई ख़ास ताल्लुक है। सो 888 आपने ज़रूर सर्च करना है, 888 एंजल नंबर। उसका मीनिंग ज़रूर देख लीजिएगा, थोड़ा और आपको क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा थोड़ा डिटेल में। 111 वेरी नाइस। 11 भी हमारे पास आ गया है और काफ़ी ज़्यादा 1 भी आ रहा है। सो इट्स अबाउट न्यू बिगेनिंग, नया स्टार्ट, समथिंग न्यू। एंड यू नो, जब मैं कहती हूँ कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, ऑब्वियसली जब भी कुछ नया स्टार्ट होता है वो आसान नहीं होता है। समटाइम्स बड़ा एक्साइटिंग होता है कुछ न्यू, बट समटाइम्स बड़ा इंटिमिडेटिंग कह लें कि होता है एक न्यू स्टार्ट। एक थोड़ा थोड़ा फियर भी होता है इंसान को कुछ नया जब होने जा रहा होता है। इवन जब ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा मैजिकल होने जा रहा होता है तब भी इंसान थोड़ा थोड़ा डर रहा होता है। सो हमेशा एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आसान भी नहीं होता है। सो हर चीज़ का अपना एक, आप कह लोगे उसके साथ चैलेंज भी उसका होता है। वाई एंड के। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।